There are millions of the tutor to teach you English language with billions of great content. But today, I'm adding some of them. Hey everyone, this is Jazz, the public speaking coach as well as an accent coach. Today in this video, I'm going to share with you the very important method to learn English. I'm going to share with you all the possible ways to learn English in this video. So watch this video carefully, and you're watching episode number 2, ABC of English. All basic concepts of English. दिन दहाड़े इंग्लिश बोलना सीखें, पहले दिन से इंग्लिश बोलना सीखें, हिंदुस्तानी जैसे आए, अमेरिकन जैसे जाएं। ऐसे न जाने कितने स्लोगन्स इंटरनेट पर वायरल हैं, लेकिन आप मेरे इस वीडियो को देखने के बाद से एक जरूर स्लोगन दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, सर ये क्लास ऐसी है। सो लेट्स स्टार्ट दिस। अब हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से लैंग्वेज को सीख सकते हैं। देखो, लैंग्वेज को सीखने के कई सारे मेथड्स होते हैं, राइट? बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि पॉपुलर भी हैं, लेकिन मैं आज के इस वीडियो में बात करने वाला एक पर्टिकुलर मेथड पर। ऐसे करके मैं और भी वीडियोस लेकर आऊंगा और भी एपिसोड लेकर आऊंगा एबीसी ऑफ इंग्लिश का, जिसमें मैं और भी मेथड्स को डील करूंगा। लेकिन आज में हम क्या डील करेंगे, सबसे पहले एक ओवरव्यू देख लीजिए कि कौन कौन से मेथड से हम पढ़ाई कर सकते हैं इंग्लिश को। सो नंबर 1 मेथड इज CLT, राइट? इसको बोलते हैं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज ट्रेनिंग। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज ट्रेनिंग का मतलब हो जाएगा कि भाई ये स्कूल रूम, ये क्लासरूम के अंदर हो सकता है, ठीक है? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज ट्रेनिंग या लैंग्वेज टीचिंग बोल सकते हो, लैंग्वेज टीचिंग। इस मेथड से हम लोग क्या करते हैं ना कि क्लासरूम के अंदर वी गिव डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज टू द स्टूडेंट्स टू परफॉर्म इन इंग्लिश, राइट? हम इंग्लिश लैंग्वेज में स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं कि भाई आप परफॉर्म करो, इस तरीके से परफॉर्म करो, ऐसे बात करो, ऐसे ये करो। तो ये क्लासरूम के अंदर होता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। इसमें हम बात करते करते सीख जाते हैं, राइट? स्टूडेंट्स को हम बात कर करके उनको सिखा देते हैं कैसे बोलना होता है। ये तो क्लासरूम में पॉसिबल है, राइट? लेट्स टॉक अबाउट द अनदर वन। सेकेंड जो तरीका होता है वो है टास्क बेस्ड मैथड, राइट? टास्क बेस्ड मैथड, TBM, राइट? टास्क बेस्ड मेथड। टास्क बेस्ड मेथड क्या होता है? देखो, पहले टास्क लगा हुआ है। टास्क का मतलब होता है कोई काम। ऐसे हम इंग्लिश सिखाते हैं ना, ऐसे हम लैंग्वेज को सिखाते हैं कि कोई टास्क दे देते हैं, जैसे कि यू हैव टू गिव अ प्रेजेंटेशन ऑन दिस टॉपिक, राइट? यू हैव टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक इन इंग्लिश लैंग्वेज। आपको इस टॉपिक को इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है। तो इसमें स्टूडेंट क्या करते हैं, घर पे जाते हैं, अच्छे तरीके से उसे स्टडी करते हैं और नेक्स्ट डे आकर उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। इससे स्टूडेंट को लैंग्वेज लर्निंग में दिलचस्पी आ जाती है, दे बिकम इंटरेस्टेड, राइट? वो इंटरेस्टेड बन जाते हैं और जाके फिर अच्छी तरीके से इंग्लिश को सीखना शुरू कर देते हैं, राइट? सो दिस इज कॉल्ड TBM, टास्क बेस्ड मेथड, जिसमें हम लोग प्रेजेंटेशन टॉपिक्स, डिस्कशन टॉपिक, डिबेट टॉपिक दिया करते हैं, स्टूडेंट प्रिपेयर करके आके बढ़िया से बोलते हैं। तो ये हो गया TBM, राइट? थर्ड, जो तीसरा तरीका है हम लोग को इंग्लिश सिखाने वाला, इंग्लिश सीखने वाला, वो होता है डायरेक्ट मेथड, राइट? दिस इज वेरी पॉपुलर, डायरेक्ट मेथड, DM कह सकते हो आप, डायरेक्ट मेथड, DM। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है भैया? देखो, डायरेक्ट लिखा हुआ है, डायरेक्ट मतलब सीधे सीधे। यू विल नॉट स्पीक योर नेटिव लैंग्वेज इन दिस मैथड, राइट? आपको अपना नेटिव लैंग्वेज नहीं बोलना पड़ता है इस मैथड में, उसको पूरी तरीके से अवॉइड करना पड़ेगा, राइट? यू हैव टू अवॉइड, ठीक है? अगर आप उसको बार बार रिपीट कर दोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है? तो रिपीट नहीं करना, क्योंकि हमारी जो ओन लैंग्वेज होती है ना, वो इंग्लिश लैंग्वेज की, हमारी टारगेट लैंग्वेज की दुश्मन बन जाती है। हम जैसे इंग्लिश में बोलना शुरू कर रहे हैं कि हाय एवरीवन, टुडे आई एम गोना टेल यू अबाउट दिस एंड आज मैं बात करूंगा, ठीक है? मैंने हिंदी में बोल दिया। हमें हिंदी में नहीं बोलना है, भले से नहीं आ रहा है, हमें ट्राई करना है इंग्लिश लैंग्वेज में ही। इसे बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। इस मेथड से बहुत ही जल्द सीख जाते हैं स्टूडेंट्स लोग, ठीक है? लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में ऐसा ही करवाया जाता है, उसमें बच्चों को पूरी तरीके से मना कर दिया जाता कि आप अपनी लैंग्वेज को नहीं बोलोगे, यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज, आपको इंग्लिश में ही बोलना है। तो देखते होंगे कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे लोग बहुत जल्दी इंग्लिश बोलने लग जाते हैं, छोटे ही रहते हैं, उन्हें पूरा ग्रामर रूल नहीं पता है, बट दे स्पीक इन इंग्लिश, राइट? वो इंग्लिश में बात करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, सुनते सुनते आने लग जाता है। इसमें लैंग्वेज लर्निंग नहीं होती, लैंग्वेज एक्विजिशन हो जाता है। लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब होता है सुन के आ जाना लैंग्वेज का, कहीं लिखना पढ़ना नहीं होता है, वो सुन के बोलने लग जाते हैं। इसे लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है, जिसमें पेपर पेन सब कुछ उठाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके सीखते हैं, उसे बोलते हैं लैंग्वेज लर्निंग। तो इसमें लैंग्वेज लर्निंग नहीं होती, लैंग्वेज एक्विजिशन हो जाता है। डायरेक्ट मेथड में वी फोकस ओनली टारगेट लैंग्वेज, राइट? हम बस टारगेट लैंग्वेज को फोकस करते हैं। जैसे हमारा भी टारगेट लैंग्वेज कौन सा है, इंग्लिश लैंग्वेज है, सो वी हैव टू स्पीक ओनली इन इंग्लिश, हमें इंग्लिश में ही बोलना पड़ता है। फोर्थ जो हमारा तरीका होता है ना टीचिंग को, राइट, कैसे हम इंग्लिश को सिखाते हैं, वो होता है हमारा content and language learning, right? Content and language
इंटीग्रेटेड लर्निंग, ऐसे कर दो, इंटीग्रेटेड लैंग्वेज लर्निंग, इस तरीके से कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग। तो इसमें तो कंटेंट और लैंग्वेज को फोकस किया जाता है। कंटेंट का मतलब कि कोई आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसको हम पढ़ाएंगे लेकिन आपके टारगेट लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, इंग्लिश में पढ़ाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू स्टडी योर हिस्ट्री, अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहो तो हम आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे, आपका कंटेंट भी देंगे, प्लस आपको किस लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, इंग्लिश में पढ़ाएंगे। I will not teach you in Hindi language. I will not teach you in your own native language. मैं आपके नेटिव लैंग्वेज में नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है, आपके इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगा। इससे क्या होगा कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज भी आ जाएगी साथ में और आप अपना कंटेंट भी प्रिपेयर कर लोगे। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका हो जाता है इंग्लिश को सीखने का। तो आप जो भी बुक्स पढ़ रहे हो आप उसे इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करें, राइट। इफ यू आर रीडिंग पॉलिटी सो डोंट रीड इन हिंदी, रीड इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश भी मजबूत हो जाती है। तो जितने लोग भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं उनको क्या दिक्कत आती है, भाई देखो हिंदी मीडियम से सिलेक्शन बहुत ही डाउन है, तो इंग्लिश मीडियम से देना चाहते हैं लेकिन उनकी इंग्लिश बहुत ही वीक हो जाती है, बहुत ही पुअर हो जाती है। दैट्स वाई दे क्विट, वे क्विट कर जाते हैं, हिंदी मीडियम से ही बहुत सारा मेहनत करते हैं और तब जाके कहीं ना कहीं सिलेक्शन को पाते हैं। तो आपके अगर बैरियर बन रही है इंग्लिश लैंग्वेज तो डोंट वरी डियर्स, आप मेरे साथ जुड़ जाओ, राइट। इस कोर्स को लीजिए, अगर हो सके तो ऑनलाइन कोर्स को भी आप परचेज कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे जितने भी कोर्सेज दूंगा, राइट, यूट्यूब पे पूरा मस्त तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ कंटेंट मैं आपको शेयर करूंगा जिससे आपको इंग्लिश 100% आ ही जाए, राइट। तो कंटेंट एंड लैंग्वेज लर्निंग, इंटीग्रेटेड लर्निंग में क्या होता है कि हम लोग कंटेंट पे फोकस करते हैं प्लस हम लैंग्वेज पे भी फोकस करते हैं। तो ये हो गया हमारा फोर्थ तरीका। लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ वन। चलिए पांचवें की बात करते हैं। पांचवा तरीका हो जाएगा आपका बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि दुनिया फॉलो करती है इसको, राइट, होल वर्ल्ड फॉलोज दिस, राइट। क्या है देखिए, वो हमारा ग्रामर, दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, ग्रामर ट्रांसलेशन, राइट, ट्रांसलेशन बेस्ड लर्निंग, ग्रामर ट्रांसलेशन बेस्ड लर्निंग। तो ये ग्रामर ट्रांसलेशन बेस्ड लर्निंग होती है सॉरी। इसमें क्या होता है कि हम ग्रामर पर फोकस करते हैं कि क्या होता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, टाइप ऑफ द सेंटेंस, कैसे ट्रांसलेट किया जाता है और कैसे बोला जाता है, इस सब पे फोकस करते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पर। और ये मेथड बहुत ही ओल्ड मेथड है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्लासिकल मेथड। इसको हम क्लासिकल मेथड भी बोलते हैं, क्लासिकल मेथड। इसको दुनिया फॉलो करती आ रही है, कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड हमारा गोल्ड होता है, जितना पुराना उतना अच्छा, बेहतरीन मानते हैं लोग, राइट। इसीलिए ये तरीका ज़्यादा ही पॉपुलर है इंडिया में, हर लोग, सारे के सारे टीचर्स लोग यही पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। लेकिन अगर मैं सच्चाई बताऊं तो ये जो डायरेक्ट मेथड होता है, दिस इज रियली वेरी फास्टर दैन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इससे बहुत ही फास्टर होता है डायरेक्ट मेथड। मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा कि कैसे करना है, ठीक है। क्लासिकल मेथड कह सकते हो या फिर आप इसे ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं, बिकॉज एवरीबडी फॉलोज एज इट इज ट्रेडिशन, इसे ट्रेडिशनली फॉलो करते हैं, ठीक है। इसे ट्रेडिशनल मेथड, ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड, क्लासिकल मेथड या फिर ग्रामर ट्रांसलेशन बेस्ड मेथड होता है। तो ये जो 5 आपको दिख रहे हैं यहाँ पे तरीके, मेथड्स, ये बहुत ही पॉपुलर मेथड्स हैं। ऐसे न जाने कितने मेथड्स हैं, राइट। आइडियोलिज्म है, एक होता है ऑडियोलिज्म। इसमें ऑडियोलिज्म में क्या करते हैं हम लोग, ऑडियो को फोकस करते हैं, प्रोनाउंसिएशन को फोकस करते हैं, फोनेटिक्स को फोकस करते हैं। ऐसे बहुत से एस्पेक्ट होते हैं जो लैंग्वेज लर्निंग में हमारी मदद करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एक बात करेंगे कि कौन से एक मेथड को उठाएंगे, कोई एक मेथड को उठाएंगे जो आपकी मदद करेंगे इंग्लिश को बोलने में, राइट। सो आई वुड लाइक टू टॉक about let's learn today ग्रामर ट्रांसलेशन बेस्ड मेथड। मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा क्योंकि बहुत बड़ा है, ठीक है, इट्स रियली वेरी बिग, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो चाहिए। तो आज हम बात कर लेते हैं अपना ये, ठीक है, डायरेक्ट मेथड। इसको बात करते हैं डायरेक्ट मेथड कैसे हम कर सकते हैं, सीधे सीधे इंग्लिश की कैसे प्रैक्टिस की जा सकती है। लेट्स लर्न दिस नाउ। Okay, now we are going to talk about the direct method of learning language. अब लैंग्वेज को सीखने के लिए डायरेक्ट मेथड हम डील करने जा रहे हैं। देखिए डायरेक्ट मेथड में हमने क्या बोला था कि आपको you have to use only your target language in this method, right? Direct method. इसमें हमें क्या यूज करना है, we have to use our only target language. We have to only use target language. Target language. तो हमारी टारगेट लैंग्वेज कौन सी भाई? Our target language is English. हमारी टारगेट लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश लैंग्वेज है। हमें यही बोलना है, राइट। अब कैसे बोल पाएंगे हम लोग, कोई ग्रामर रूल नहीं पता हमें, तो कैसे बोल पाएंगे? हाउ कैन वी स्पीक दिस? दिस इज रियली वेरी इजी। स्टार्ट लर्निंग। अब हमें सीखना पड़ेगा, कुछ चीज़ों का नज़रिया बदलना पड़ेगा। मान लो कि ये हम और आप हैं, राइट, ये है हम जितने भी चीज़ों को देख रहे हैं, अभी जितने भी चीज़ों को देख रहे हैं, मान लो किस तरीके से देख रहे हैं, इधर देखिए, जितने भी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं, राइट, वी आर लुकिंग इट
इस तरीके से देखना, हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में देखते हैं। नेटिव लैंग्वेज जो हम लोग बचपन से बोलते आ रहे हैं, अपनी हिंदी, उर्दू, मराठी, तमिल, तेलुगु, ठीक है, मलयालम, उर्दू, ये सब लैंग्वेज में बोल रहे हैं तो नेटिव लैंग्वेज में देखते हैं। आज से इस चीज़ को कट करके हमें क्या कर देना है, अपने नज़रिए को बदलना है और देखना है किस लैंग्वेज में, एक टारगेट लैंग्वेज में देखना है अपने, टारगेट लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज में देखना शुरू करना है। दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन नाउ फॉर द डायरेक्ट मेथड। जैसे अगर आप देखते हैं आलू, अगर आप हिंदी वाले हैं तो अगर आप आलू दिखाई दे रहा है तो आलू नहीं देखना है, उसकी जाकर इंग्लिश सर्च करने की इंग्लिश क्या होती है, दिखेगा आपको पोटैटो, राइट, पोटैटो, इसको क्या बोलेंगे, पोटैटो, तो पोटैटो दिखेगा, इसको हम देखो अब आलू नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे पोटैटो, पोटैटो, पोटैटो। अगर आपको कहीं पे दिख जाए कलम तो हम इसको कलम बोल देते, भैया दो कलम दे दो, कलम को क्या बोलेंगे, पेन बोलते हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ही है, राइट, वी से पेन, प्लीज गिव मी अ पेन, राइट, तो हम पेन बोलते हैं। ऐसे जितनी भी चीज़ें आप हिंदी में देखते हो, अपने नेटिव लैंग्वेज में देखते हो, ट्रांसलेट दैट इनटू इंग्लिश। तभी ट्रांसलेशन मेथड पे नहीं आए हैं, लेकिन आप उसको तो इंग्लिश देख लोगे ना, जाके गूगल पर सर्च कर दो, आप हिंदी खोज, एक डिक्शनरी आती है उसमें सर्च कर लीजिए, ऐसे न जाने कितनी डिक्शनरी ऑनलाइन मिल जाती है, ऑफलाइन मिल जाती है, आप सर्च करिए, लेकिन अपनी यहाँ की डिक्शनरी को चेंज करिए, ट्रांसलेटेड कर दीजिए, भाई अब इंग्लिश में आना चाहिए वो चीज़, ठीक है। वट एवर यू सी यू शुड सी इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश में देखना है, यू हैव टू सी इन इंग्लिश, रिमेंबर दिस, राइट। तो सारी चीज़ों को, नज़रिए को बदल देना है, राइट, आपको टारगेट लैंग्वेज में ही देखना है चीज़ों को। अब यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, बहुत सारी वोकैबुलरीज आएंगी। अब जैसे कि आपका नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, कंजंक्शन होता है, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, ठीक है, एडवर्ब, वर्ब, ये सब बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। इसकी भी जानकारी लेकर आऊंगा इसी सीरीज के तहत, राइट, डोंट वरी। ABC ऑफ इंग्लिश, ABC ऑफ इंग्लिश का मतलब ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सभी बेसिक कॉन्सेप्ट भी डील करेंगे हम, ठीक है। तो पहले वाले हमने लेक्चर में बात किया था कि क्या होता है लैंग्वेज, क्या होती है लैंग्वेज फैमिली, क्या होता है डायलेक्ट, वो सब नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और आई बटन में भी दे दिया है, यू कैन चेक दैट, राइट। तो ये डायरेक्ट मेथड क्या कहता है कि आप सारी चीज़ों को इंग्लिश में यूज करना शुरू कर दें। तो इसमें आप स्पेशली बात करें पहले नाउन की, यानी कि नेम्स की, और एक्शंस की, और वर्ब की, ठीक है। जितने भी हम एक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई चल रहा है तो somebody इज वॉकिंग, कोई दौड़ रहा है तो रन हो गया, कोई आ रहा है तो कम हो गया, कोई बैठा है तो मतलब सिट हो गया, कोई जाता है तो गो होता है, कोई खाता है तो ईट होता है, कोई पीता है तो ड्रिंक होता है। तो ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, उसको आप इंग्लिश में याद कर लें पहले, ठीक है। जो भी आप दिन भर में काम करते हो, कोई सामने वाला कर रहा है, उसको इंग्लिश में जान लीजिए, ठीक है। तो आप उसको ऑर्डर दे सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो इंग्लिश में, आप शुरू कर सकते हैं इंग्लिश को बोलना, तुरंत बोलना शुरू कर सकते हैं। नाउन में क्या होता है कि आप किसी भी पर्सन का नाम इंग्लिश में याद कर लो, फॉर एग्जांपल दूध वाले को क्या कहेंगे, हलवाई को क्या कहेंगे, सब्जी वाले को क्या कहेंगे। आप डेली सब्जी वाले से मिलते होंगे, राइट। आप चाट खाने के लिए चाट वाले भंडार पे जाते हैं तो चाट भंडार वाले दुकान को क्या कहते होंगे, ठीक है। आप जनरल स्टोर पर जाते हैं, जनरल स्टोर को जनरल स्टोर ही कहते हैं, बाय द वे। आप मेकअप वाली दुकान पर जाते हैं तो मेकअप वाली दुकान को क्या कहते हैं। आप कपड़े की दुकान पर जाते हैं तो कपड़े की दुकान को इंग्लिश में क्या कहते हैं। आप मंडी में जाते हो तो मंडी की इंग्लिश क्या होती है। ऐसे न जाने कहाँ हम चीज़ों की बात करते हैं, नाउन हो जाता है, नाम हो जाती है, उसे इंग्लिश में सीखिए। जितने भी घर में आपके कंपार्टमेंट है, जितने भी घर में आपके चीज़ें हैं, सबकी इंग्लिश जान लो पहले। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश ऑफ दोज ऑल द थिंग्स, राइट। उन सबकी इंग्लिश जान लीजिए और ट्राई टू स्पीक फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम इन इंग्लिश लैंग्वेज। और इन चीज़ों को अपनी उसी इंग्लिश के नज़रिए से देखना है। घर में अगर आपके बर्तन रखा तो डोंट सी एज अ बर्तन, लुक एट दैट एज अ वेसल, वेसल बोलो, पॉट्स बोलो, ठीक है। कहीं बाल्टी रखी तो मत बोलिए बाल्टी है, बकेट बोलिए उसको, ठीक है। कहीं पे आपका ग्लास रखा है तो मतलब गिलास बोलते हैं हम लोग, गिलास है तो गिलास मत बोलिए, बोलो ग्लास है, ठीक है। या फिर यूटेंसिल भी बोलते हैं। तो इस तरीके से आप छोटा छोटा काम करके, वेरी स्मॉल स्टेप्स आर वेरी इनफ, राइट। बहुत जो छोटे छोटे स्टेप्स है ना, वो हमें आगे तक ले जाते हैं। कहते हैं कि कोई भी जर्नी की शुरुआत छोटे से कदम से होती है, इसलिए छोटे छोटे कदम बढ़ाना शुरू कर दीजिए। और जो भी चीज़ें आप बोलते हो, देखते हो इधर आजू बाजू में, उस सभी को इंग्लिश में बोलना शुरू करेंगे डायरेक्ट मेथड से। कोशिश करेंगे उन चीज़ों को आप हिंदी में अपने नेटिव लैंग्वेज में नहीं बोलेंगे। यही डायरेक्ट मेथड कहता है, बार बार कहता है कि भाई अपने माइंड को पिंच करो, अपने हिंदी को अवॉइड करो, अपनी नेटिव लैंग्वेज को अवॉइड करो, अवॉइड योर नेटिव लैंग्वेज एंड स्पीक योर टारगेट लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। सो दिस इज द डायरेक्ट मेथड। अब किसी को ऑर्डर देना है, फॉर एग्जाम्पल, अगर देखो ट्रांसलेशन नहीं सिखा रहा हूँ बट ये थोड़ा सा पॉपुलर है, थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे करना है। तो इसमें क्या होता है, जितने भी एक्शन वाले वर्ब होते हैं, जितने भी क्रियाएं होती हैं, जितने भी काम होते हैं, उसको डायरेक्टली बोल दिया जाता है फर्स्ट फॉर्म में। हो गया, जैसे आओ, अगर आपको बोलना है आओ तो आप डायरेक्टली बोल दें कम, ठीक है। अब वही थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके बोला ना भैया आ जाओ, तो आप बोलना प्लीज कम, ठीक है। अब किसी को मना किया कृपया मत आइए, ठीक है, यहाँ पे डोंट लगा दीजिए, समय से डोंट कम, ठीक है। मत आओ, मत बोलो, डोंट स्पीक, मत जाओ, मत, डोंट गो, मत बैठो, डोंट सिट, मत आओ, डोंट कम, ठीक है। मत खाओ, डोंट ईट, खाओ, ईट, कृपया खाइए,
प्लीज इट। तो इस तरीके से हम बोलते जाएंगे ना, अब छोटे छोटे काम तो बोलने लग जाएंगे, चंक सेंटेंसेस आराम से बोल लेंगे। तो ये मतलब डायरेक्ट मेथड कहता है कि जो भी चीजें आपको आती है उसको बोलना शुरू कर दीजिए, ठीक है। किसी से पानी मांगना है, मत कहो कि भैया पानी दे दो, कहते ब्रिंग द वाटर, ब्रिंग वाटर, ठीक है। मुझसे बात कर लो, टॉक टू मी, फोन करो, कॉल मी, ठीक है। फोन मत करना, डोंट कॉल मी, मैं तुम्हें कॉल करता हूं, आई कॉल यू। तो उसमें सेंटेंस बनता है, बाद में बताएंगे। तो अभी के लिए आप ऑर्डर, छोटे छोटे काम करना शुरू कर दो, ठीक है। तो ये था डायरेक्ट मेथड। हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं बहुत ही जल्द, ठीक है, बहुत ही जल्द लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट एपिसोड ऑफ ABC ऑफ इंग्लिश। उसके अंदर डिटेल में बात करेंगे ग्रामर ट्रांसलेशन बेस्ड मेथड को, जिसमें हम लोग ट्रांसलेशन मेथड सीखेंगे, सेंटेंसेस सीखेंगे और बहुत कुछ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो तो like this video, and if you haven't subscribed the channel yet, so please subscribe the channel and share with your friends। इस सीरीज की हर एक वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाएगी।